हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के लिए सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करना है। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपको सोच कर ये फील करके बताना है कि हमारी जो मैनिफेस्टेशन होती है उसमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ से आता है। आपको ऐसा लगता होगा कि आसपास के लोग नेगेटिव हैं इसलिए मैं नेगेटिव होती हूँ। आपको ऐसा लगता है आसपास के लोग मुझे खुश नहीं रहने देते, आसपास के लोग मेरे जब मुझे फ्रीडम देंगे तब मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी, तब मैं हैप्पी रह पाऊँगी। बट सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो बाहर से नहीं आता, सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो आपका अंदर से आता है। सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही कहीं ना कहीं उसको रेजिस्ट कर रहा है, इसीलिए आप उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। यूनिवर्स हमेशा गिविंग मोड में है। यूनिवर्स आपको वो चीज़ देना चाहता है जो आपके मन में इस टाइम डिज़ायर है, जो आपका मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी जर्नी है, जो आपने ड्रीम देखा हुआ अपने लिए। यूनिवर्स भगवान आपको वो चीज़ देने के लिए रेडी बैठा है। मतलब उन्होंने वो डिश तैयार की हुई है कि हाँ, आकर मेरे से ले लो। बट हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रेजिस्ट करता है। सो उसको कैसे हील करना है, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से रिप्रोग्राम करना है कि हम उस रिसीविंग मोड में चले जाएं कि जो भगवान, जो यूनिवर्स हमें हमारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने करने में हमारी हेल्प कर रहा है, हम उस हेल्प को ले पाएँ। सब कुछ हमारे आसपास ही होता है, हम बस उसको एनालाइज नहीं कर पाते या हम उसको देख नहीं पाते। उसके लिए हमें अपना सबकॉन्शियस माइंड रेडी रखना है, कैसे उस एनर्जी को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड के जो ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स है उसको ऑब्जर्व करना है। हमारे ही माइंड में कुछ ऐसे बिलीव्स बने हुए हैं जो हमारी मैनिफेस्टेशन में रेजिस्टेंस है। आप चाहते हो एक बड़ा ड्रीम कार या ड्रीम हाउस, या जो जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो करियर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए आपके माइंड में कुछ ना कुछ बिलीव्स ऐसे बैठे हुए हैं जो उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, जो उसको आपकी लाइफ में भेज नहीं रहे हैं, पॉसिबल नहीं कर रहे हैं। उन सारे बिलीव्स को, उन सारे नेगेटिव बिलीव्स को जो पुराने हैं, जो हमें लोगों से मिले हैं, सोसाइटी से मिले हैं, जो हमें बचपन से मिले आए हैं, उनको करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट। एक ऐसी टेक्निक जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के सारे ओल्ड पैटर्न्स डिलीट कर सकते हो, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आपके अंदर इस टाइम जो भी रेजिस्टेंस आपको फील हो रहा है, जो भी इमोशंस आपको फील हो रहे हैं, वो नेगेटिव इमोशंस आपको राइट डाउन करने हैं। एक पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर आप, चाहे वो इमोशंस किसी सिचुएशन के लिए हैं, चाहे खुद पर सेल्फ डाउट है, या फिर आपको मतलब किसी पर्सन के लिए नेगेटिव वाइब्स हैं, जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, वो आपके अंदर जो इमोशंस बैठे हुए हैं, जस्ट राइट इट ऑन अ पेपर। तो आप जब उन सारी फीलिंग्स को पेपर पर लिखते हो, पेपर पर लिखने का जो तरीका है, कंफ्यूजन नहीं लाना है कि कैसे लिखना है, बस आपको अपनी फीलिंग्स को पेपर पर ऐसे लिखना है जैसे आप किसी सेकंड पर्सन को उसे डिक्टेट कर रहे हैं, जैसे आप किसी सेकंड पर्सन को उसे बता रहे हैं। क्या करना है, ऊपर लिखना है डियर यूनिवर्स, उसके नीचे आप अपनी सारे इमोशंस निकाल दो कि मैं ये फील करता हूँ, मेरे अंदर यहाँ डाउट आता है, मैं यहाँ लैक फील करता हूँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम मुझे फील होती है। और सारा इमोशंस लिखने के बाद जब आप सारे नेगेटिव इमोशंस लिख देते हो, तो उसके नीचे आपको लिखना है डियर यूनिवर्स, मेरी लाइफ से ये सारे नेगेटिव इमोशंस रिलीज़ कर दो एंड मेरे सामने पॉजिटिव चीज़ें जो मैं चाहती हूँ, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, उसको एक बार लिख दो। जब आप पेपर पर सारी चीज़ें लिखते हो तो एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड से वो सारी चीज़ें निकलना शुरू होती हैं। और ये एक्टिविटी आपको कितना टाइम करनी है, इसको आप 3 डेज 5 डेज कॉन्टिन्यूटी में कर सकते हैं, जब तक आपको लगता है आपके नेगेटिव इमोशंस रिलीज ना हो जाएं। एक दिन ऐसा था जब मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी। आई विल नॉट टेल माई प्रॉब्लम हेयर, बट मेरी लाइफ की जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही परेशान थी और मैं किसी से डिस्कस नहीं कर पा रही थी। मैंने क्या किया, आप जिसको भी, जिस भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हो, उनका नाम लिखो और नीचे अपनी सारी सिचुएशन लिख दो, अपने सच्चे दिल से अपनी सारी फीलिंग एज सेम टू सेम जो आप महसूस करो वो लिख डालो कि मुझे ना ऐसी लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसमें ऐसा हो रहा है, मुझे ये सिचुएशन भी अच्छी नहीं लग रही है,
मुझे मेरी हेल्थ में जो कंट्रास्ट है वो भी मुझे रिवर्स करना है। बस आपको उस टाइम वर्ड्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना कि पॉजिटिव वर्ड्स लिखने हैं, नेगेटिव वर्ड्स लिखने हैं। कुछ लोग आपको इस बात के लिए डराते हैं कि आपको स्क्रिप्टिंग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स लिखने हैं, बट ये जो स्क्रिप्टिंग है ये हमारे ड्रीम्स के लिए नहीं है, ये हमारे गोल्स के लिए नहीं है। ये वो स्क्रिप्टिंग है जो हम डिवाइन पावर को सरेंडर करते हैं। अपनी सारे अंदर की जो इमोशंस एकदम बैठ गए हैं। आपको पता है, एक स्टडी है जो ये बताती है कि अगर आप अपने इमोशंस को अपने अंदर सप्रेस रखते हो तो आप लाइफ में ग्रो कर ही नहीं पाओगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका साथ ही नहीं देगा, किसी भी चीज़ को आपको एंजॉय करने नहीं देगा, आपको खुश रहने नहीं देगा, आपको नए नए प्रोग्रेसिव आइडियाज़ नहीं आएंगे, आप लाइफ में अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव है। ये इतना पावरफुल है। जब आप मतलब इमोशंस को निकाल दोगे अपने अंदर से, डिवाइन पावर को सरेंडर कर देते हो, तब आपको बहुत लाइट फील होने वाला है। तब आप फील करोगे कि जैसे सारे इमोशंस आपने किसी को बता दिए हैं। अगर कोई सुनने वाला नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो वर्ड है ना, इसमें लिसनर्स की बहुत कमी है। हमेशा एक ऐसे लिसनर बनो कि किसी को प्रॉब्लम सुन सको, और जब आप किसी की प्रॉब्लम को सुनते हो तो उसको बहुत लाइट फील होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा लिसनर नहीं है तो जस्ट राइट इट डाउन ऑन पेपर। तो पेपर पर लिखो। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। वो पेपर आपकी प्रॉब्लम, आप उस पेपर को सरेंडर करो अपनी डिवाइन पावर के आगे। फिर उसको, उस पेपर का आपको क्या करना है, उसको आपको फाड़ दो या बर्न कर दो, या आप उसको डिसअपियर कर दो, मतलब ताकि आपकी प्रॉब्लम कोई पढ़े ना, कोई उसे मतलब पढ़कर आपको किसी को नहीं बताना चाहते हो अगर, तो आप उसको क्या कर दो, ख़त्म कर दो उस पेपर को। जब आप उसको फाड़ देते हो, जब आप उसको बर्न कर देते हो, साइकोलॉजिकली क्या होता है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाता है कि ये जो इसकी लाइफ की प्रॉब्लम है, जिसको इसने बर्न कर दिया, जिसको इसने फाड़ दिया, जिसको इसने डिसअपियर कर दिया, अब ये प्रॉब्लम इसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब तक आप उसको अपने अंदर होल्ड करके रखते हो तो सबकॉन्शियस भी उसको नहीं छोड़ता। जब आपने उसको लिख कर बर्न कर दिया तो सबकॉन्शियस के पास मैसेज आता है कि अब इस प्रॉब्लम को रिलीज़ करना है। और मिरर में देखकर जब आप ऐसा करेंगे, उसके तुरंत बाद आपको मिरर में देखकर अपने आप को पावरफुल कमांड देनी है। जो भी आपने प्रॉब्लम लिखी है उसकी अपोजिट कमांड देनी है। अगर आपको खुद के ऊपर डाउट आता है तो आप बोलोगे कि ये जो पर्सन है ना मिरर में, ये दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट पर्सन है। और अगर आपको खुश रहना है तो आप मिरर में देखकर ये बोलोगे कि ये जो पर्सन है ना मेरे सामने, ये दुनिया का सबसे खुश नसीब जो पर्सन होता है वो पर्सन है, दुनिया का सबसे लकी पर्सन है ना। तो अपना नाम लेकर जब आप मिरर के सामने बोलोगे, आई कांटेक्ट करके बोलोगे, तो आईज कांटेक्ट करके जब आप बोलते हो तो डायरेक्ट मैसेज सबकॉन्शियस में जाता है। तो आपको ऐसा बात करना है, वनीशा यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, वनीशा यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा बात करना है आपको मिरर में देखकर। ये सबकॉन्शियस माइंड को हैक करने का एक मेथड है। पहले नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर दीजिए, देन आपको मिरर में देखकर पॉजिटिव कमांड्स देना है, तो वो उसको जल्दी रिसीव करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को आप हील कर लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में। अदरवाइज मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट नहीं होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।